सभी को जय मसीह की हालेलुया। आइए हम लोग परमेश्वर की आराधना करें, इबादत करें, लेकिन उसकी आराधना करने से पहले आइए आंखों को बंद करें और प्रार्थना में जाएं। महान सामर्थ्य खुदावन प्रभु यीशु मसीह, हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें हर वायरस से, हर बीमारी से बचा के प्रभु यहाँ पे लाया इस प्रार्थना में, क्योंकि प्रभु आपकी यही इच्छा है कि आज हम आपके वचनों से सीखे, आपके आशीषों को पाए और आपके हृदय के और नजदीक आ जाए। प्रभु आज हमारे हर गुनाहों को, अपराध को प्रभु हम आपके सामने अंगीकार करते हैं प्रभु, और प्रभु फिर से एक बार माफी मांगते हैं। हम लज्जित है, शर्मिंदा है प्रभु अपने हर गुनाहों के लिए, और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि आज तू परमेश्वर फिर से हमें एक बार प्रभु अपने लहू से धोकर, पाक कर, और फिर से प्रभु परमेश्वर हमें भर दे, अपने वचनों से भर दे, हमें अपने स्वर्ग के आशीषों से, कि हम खुद को प्रभु आपके लायक बना सके। प्रभु परमेश्वर हम आपके उस न्याय वाले दिन जैसे खुद को निर्दोष ठहरा सके। प्रभु आज हम अपना जीवन, मन, आत्मा सब प्रभु आपके हवाले करते हैं, आपकी आराधना करते हैं। अब हमारी आराधना, भक्ति को ग्रहण करना है और अपनी इच्छा पर प्रभु जाहिर करना है। सारे बातों में महिमा, आदर पिता प्रभु यीशु मसीह आपको देते हैं, और आपके नाम से प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना चाहते हैं, आमीन। आइए हम सभी परमेश्वर की आराधना करें, इबादत करें। हालेलुया। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। तू ही सहारा, तू ही भरोसा, तू ही सहारा, तू ही भरोसा। संगीत तू है, तू ही है भाषा। सारी जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। परमेश्वर तू महान है, तू पवित्र है। परमेश्वर मैं तेरे दिल से आपकी स्तुति आराधना करता हूँ। परमेश्वर मैं तेरे दिल से आपको महिमा और प्रशंसा देता हूँ। तू धन्य है, तू पवित्र है। मेरी हर आत्मा और प्रार्थना को ग्रहण कर। गाँव में गीत तेरे, गाँव तेरी शान में, आवाज गूंज मेरी धरती और आसमान में। गाँव में गीत तेरे, गाँव तेरी शान में, आवाज गूंज मेरी धरती और आसमान में। तेरे दम से ये दुनिया और कुछ भी जानना। तेरे दम से ये दुनिया और कुछ भी जानना। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। चारों तरफ है मेरे तेरी प्रशंसा का नारा, और तू मुझको लाया यहाँ, बस यही है मेरा ठिकाना। आज प्रभु आपके पवित्र वचनों से मेरा जीवन भर जाए, यही मेरा प्रार्थना है, यही मेरा प्रभु अर्चना है। हालेलुया। चारों तरफ है मेरे तेरी प्रशंसा का नारा, तू मुझको लाया यहाँ, यही है मेरा ठिकाना। चारों तरफ है मेरे तेरी प्रशंसा
करता है। आज प्रभु यीशु के नाम से देखते हैं, लड़े चलते हैं, गूंगे बोलते हैं और लाचार शांति पाते हैं और मुर्दे जिलाए जाते हैं। आइए मिलकर उसकी स्तुति गाएं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। हम बताने आए हैं, हम बताने आए हैं, हम बताने आए हैं, हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। जब यीशु दुनिया में था, घोड़ी को चंगा किया। जब यीशु दुनिया में था, मुर्दे को जिंदा किया। सबके भीतर जब यीशु दुनिया में था, घोड़ी को चंगा किया। जब यीशु दुनिया में था, मुर्दे को जिंदा किया। आज भी मुर्दा जिंदा होता है, यीशु के नाम से मुर्दा जिंदा होता है। बोलिए, आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। आओ सभी, आओ सुनो, वो बुलाता है। जीवन की राहों पर चलना सिखाता है। आओ सभी, आओ सुनो, वो बुलाता है। जीवन की राहों पर चलना सिखाता है। वो जिंदा खुदा यीशु मसीह है, वो एकमात्र प्रभु यीशु है। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। प्रभु यीशु मसीह को छोड़ और कोई दूसरा परमेश्वर है ही नहीं। वो एकमात्र प्रभु है जिसके द्वारा हमें उद्धार मिलता है। आइए हम पूरे दिल से उसकी उपस्थिति में प्रवेश करें, पूरे दिल से उसकी स्तुति गाएं, पूरे दिल से उसकी महिमा गाएं, पूरे दिल से उसकी उपासना करें और सब मिलकर बोले, मुझ में इतना हुनर तो नहीं कि मैं जानूं क्या चाहे मसीह। मुझ में इतना हुनर तो नहीं कि मैं जानूं क्या चाहे मसीह। मैं तो जानूं बस इतना भी, वो है मालिक है राजा वही। आए हाथों को उठाए और कहे, मैं तो जानूं बस इतना भी, वो है मालिक है राजा वही। मुझ में इतना हुनर तो नहीं कि मैं जानूं क्या चाहे मसीह। मैं अकेला
कोई देगा सहारा मुझे, सोचता ही रहा बस यही। जब डूबने लगा पाप में, कोई रास्ता दिखाई नहीं, आया तब मेरा यीशु मसीह और मुझे दी नई जिंदगी। आंसुओं को बना दे हंसी, खुद खुशी को बना दे खुशी। आंसुओं को बना दे हंसी, खुद खुशी को बना दे खुशी। मैं तो जानू बस इतना भी, वो ही मालिक है राजा वही। मैं तो जानू बस इतना भी, वो ही मालिक है राजा वही। मुझ में इतना हुनर तो नहीं कि मैं जानूं क्या चाहे मसीह। प्रभु यीशु मसीह, मुझ में तो इतना हुनर नहीं कि मैं जानूं कि आपकी इच्छा क्या है। तो अगर तू चाहे तो तू अपनी इच्छा हम पर प्रकट कर सकता है। आज प्रभु यीशु मसीह आपकी दया और अनुग्रह को इस रूप में मांगते हैं प्रभु कि आप अपनी इच्छा हम पर प्रकट करिए, ताकि परमेश्वर हम आत्मिकता में और भी उसमें बढ़ सके। प्रभु जीवन का दौड़ में तो सब दौड़ रहा है, लेकिन प्रभु हमें शक्ति दे रूहानी, ताकि हम ऐसा दौड़े कि हम इनाम को लेकर आए। आज बहुत सारा मसीह लोग हैं प्रभु यीशु मसीह, जो इस कोरोना वायरस के टाइम में प्रभु, जब सरकार प्रभु बंद बुला रहा है, बहुत सारा मसीह लोग घर में हैं लेकिन प्रार्थना नहीं कर रहा है, बाइबल वचन नहीं कर रहा है। लेकिन प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ हर वो लोगों को प्रभु जो परमेश्वर पिता शरीर के भाव से जीवित है और आत्मा के भाव से मुर्दा है। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता उन सबको जीवित करते आत्मा में पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और पिता आज जो लोग पिता आज इस वचन को सुन रहे हैं पिता, आज उसके जीवन में पिता रिवाइवल ऐसा है पिता कि वो जहाँ खड़ा हो जाए उसके बीच में रहे पिता, उनके जीवन से रिवाइवल फैलने लगे और अगले के जीवन में भी रिवाइवल आने लगे पिता। ये रिवाइवल, ये जागृति अंत के समय का जागृति है पिता, और ये पिता शैतान इसे बंद नहीं कर पाएगा, वो इसे स्टॉप नहीं कर पाएगा पिता। लेकिन पिता आपके लोग जागृत होते जाएंगे, हर दिन पिता जागृत होते जाएंगे आपके आत्मा में पिता। इस सभा के भार को आपके हाथों में रखते हैं। तो पिता आज हमें पवित्र वचनों से हम सब से बात कर, और पिता 60, 70, 100 गुना, 1000 गुना फल हर एक विश्वासियों के जीवन में आने दे। हम अपना सारा जिंदगी पिता एक फलवंत पेड़ होकर पिता आप में जीना चाहते हैं पिता। प्रभु आपको महिमा आदर देते हैं। आपने हमारी आराधना को ग्रहण किया, इसके लिए शुक्रिया। हमारी प्रार्थना का उत्तर दिया पिता, शुक्रिया। सभा के भार को आगे भी प्रभु आप ही संभालिए, आपकी परमेश्वर इच्छा में संभालिए पिता। आपके पवित्र मीठे नाम से प्रभु यीशु मसीह में कहता हूं आमीन, आमीन और आमीन। ये समय है प्रभु के वचनों का। आइए हम लोग प्रभु यीशु मसीह के पवित्र वचनों से सुनेंगे। प्रभु का आज्ञा देखिए क्या है। आज के सामने प्रभु बोलता है, अगर तुम्हारा आंख अगर बुरा है तो तुम्हारा सारा शरीर कहाँ चला जाएगा? अंधकारेते चले जाएगा। আমরা জানি যে অন্ধকার প্রভুর तरफ से আসে না। অন্ধকার যদি প্রভুর तरफ से আসে না, তাহলে অন্ধকার কার तरफ দিয়ে আসে? शैतान के तरफ से आता है ना। तो बाइबल बताता है, पवित्र शास्त्र बोलते कि हम लोगों को परमेश्वर के आंख दिया है, लेकिन इस आंखों से हम लोग कई तरह का पाप करते हैं। और परमेश्वर बोला, अगर तुम अपना आंखों को बुरा कर लेगा, यदि तुम्हें नीचे छोड़ के बुरा बानिए फैलते,
তাহলে তোমার জীবনটা পুরোপুরি কোথায় চলে যাবে? অন্ধকারে। और अंधकार में अगर चला जाएगा तो सुनिए क्या होगा। अगर आप मानो बहुत अंधकार गली से आप गुजर रहे हो, अंधकार गली से अगर आप गुजर रहे हो, आपको कुछ दिखाई नहीं दिया तो आपको ठोकर लग सकता है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि दिन में चलने वाले लोग ठोकर नहीं खाते हैं। हालेलुया। যারা দিনেতে চলে তারা ঠোकर খায় না। আমি প্রায় এক সপ্তাহ আগে একটা খ্রিস্ট বিশ্বাসী একটা ভাই আছে, তার বডিকে অ্যাডমিট করা হয়েছিল বর্তমানেতে नर्सिंग हॉस्पिटल में। तो ऐसा हुआ कि मैं रात को गया और फिर उसके बाद उन लोगों के लिए प्रार्थना किया, और अभी उसका भाभी ठीक है, परमेश्वर ने उसको चंगाई दिया। और से दिन रात थे वो भाई हमारे बोल लो कि थोड़ा आप मेरे संग चलिए पास्टर गानपुर में, तो हमको थोड़ा ड्रॉप कर दीजिएगा। जब हम गानपुर में उसको ड्रॉप करने के लिए जा रहे थे, रात 1 बज रहा है, और मैं आप लोगों को बता दूं कि ज्यादा अंधकार में थोड़ा मुझको दिक्कत होता है देखने में, और मेरा जो बाइक है, मेरा बाइक का सामने का जो लाइट है वो थोड़ा कम रोशनी देता है। हाँ, तो जब मैं बाइक लेकर जा रहा तो ठीक हाईवे की तरफ एक बम्पर था और मैं देखा नहीं, मुझको दिखाई नहीं दिया, और मैं जोर से बाइक लेकर जा रहा, मेरे पीछे 2 लोग बैठे हुए हैं, और जब मैं जा रहा तो बम्पर से बहुत छोटा मेरा बाइक जंप किया, और प्रभु का धन्यवाद कि मैं गिरा नहीं, ना एक्सीडेंट हुआ, प्रभु ने बचा लिया, संभाल लिया। तो ये इसीलिए हुआ था क्योंकि रास्ता अंधकार था। लेकिन परमेश्वर बोला कि जो दिन में चलेगा वो कभी ठोकर नहीं खाएगा। अगर मैं दिन में जाता ना तो ऐसा नहीं होता। तो इसीलिए परमेश्वर का वचन ध्यान देकर सुनिएगा, आंखों को बुरा नहीं करना है। अनेक बार ख्रिस्ट বিশ্বাসীরা কি জানে, খ্রিস্ট বিশ্বাসীরা ভাবে যে এই বাক্যটা শুধু ছেলেদের জন্য, খ্রিস্ট বিশ্বাসীরা भावे যে এই বাক্যটা শুধু पुरुष लोगों का लिए, लेकिन ऐसा बात नहीं है। ये वचन सबके लिए। देखिए बाइबल बतलाता है कि अगर मानो कोई गंदा, अगर कोई कुछ देखता है तो उससे हम लोगों का जीवन अंधकार में जा रहा है। এটা তো আপনারা সবাই বুঝতে পারছেন, কিন্তু इसको भी छोड़कर और भी नाना धरण द्वारा আমরা इस आंख को খারাপ কাজে আমরা ব্যবহার করি। আপনার পাশে থেকে বসে রয়েছে, একবার দেখুন, आपको पता है ये नजर कैसा है? ये नजर कैसा है बोले तो आंख कैसा है? आंख बुरा है, क्या है? लेकिन इसको अच्छा बनाना होगा। आपका पास में जो देखे ना आप इसको, ये आंख पता है कैसा है? आपको उसका अंदर का लाखों बुराई दिखाएगा, लेकिन उसका अंदर का एक अच्छाई आपको खोजने नहीं देगा। आपका पड़ोसी का, आपका घर वाला का आपको लाख बुराई दिखाई नहीं देगा, लेकिन उसका अंदर का एक अच्छाई आपको देखने नहीं देगा, क्योंकि आंख क्या है? बुरा है। लेकिन देखिए प्रभु यीशु मसीह का वचन क्या बतलाता है। प्रभु यीशु मसीह का नजरिया देखो कैसा था। एक बार प्रभु যীশু খ্রিস্ট মন্দিরেতে প্রচার করছে, লোকেরা প্রভুর বাক্যকে শুনছে। तब क्या हुआ, फारिसी लोकेरा और शास्त्री लोग क्या किया, एक पकड़ के लेकर आए व्यभिचारिणी औरत को, और आकर प्रभु যীশু को बोलते লাগলো যে প্রভু যীশু देखो এই মহিলাটা হ্যাঁ ব্যভিচার করতে ধরা পড়েছে। আইন কানুনেতে বইতে লেখা আছে যে এই ধরনের মহিলাদেরকে পাথর দিয়ে মেরে ফেলা যেন হোক। তো তুমি কি বলছো প্রভু, আমরা কি করি? প্রভু কি বলেছে? उत्तर কেউ দিতে পারবেন? हाँ भैया बताइए। प्रभु बोला कि यहाँ पे कोई ऐसा जन जो कभी भी पाप नहीं किया है, प्रभु बोला, यीशु मसीह क्या बोला, এই জায়গাতে এমন একজন যারা কখনো পাপ করেনি সে প্রথম পাথর খাकर उसको मारे। एक बार भैया के लिए हाथ ताली दीजिए। तो আস্তে আস্তে করতে क्या हुआ, সবাই চলে গেল, ছোট থেকে বড় সবাই চলে গেল, কারণ সবাই পাপ করেছে। এই জগতে কেউ ধার্মিক নয়, কেউ বলতে পারেনি যে হ্যাঁ আমার দ্বারা কখনো পাপ, সকলের দ্বারাই হয়েছে। तो देखिए लोकेरा जो জায়গাতে রয়েছে, লোকেরা उस औरत के अंदर क्या देख रहा था, बुराई को। क्यों जाने, क्योंकि उन लोगों का आंख जो था वो उन लोगों का आंख ही वैसा बुरा है, इसीलिए उन लोगों का उस औरत के अंदर का बुराई दिखाई दे रहा है।
लेकिन यीशु मसीह देखो उस औरत का अंदर का बुराई नहीं देखा, लेकिन उसका अच्छाई को निकाला और प्रभु उसको एक ही बात बोला, जा, अगर कोई तुझको सजा नहीं दिया केव तुम्हारे जो शास्ति दायनी आमियो तुम्हारे शास्ति देवो ना, तुम्हार पाप क्षमा करा होलो, आज থেকে তুমি पाप करियो ना। हालेलुया। इसलिए पता है एक बात मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। जो कोई शैतान है ना उसको हर कोई शैतान दिखाई देगा, सारा शैतान, ताकि सबको क्या दिखाई देगा, जो झूठ बोलता है ना उसको सब कोई झूठा नजर आएगा। समझिएगा प्रभु का वचन को, जो चोर है उसको हमेशा सब कोई चोर नजर आएगा, लेकिन जो साधु है उसको साधु नजर आएगा। इसलिए हम लोग किस कैटेगरी में है परमेश्वर का वचन बताता है। आज के हम लोग ख्रिस्टो से सादा छोड़ते हम लोगों के जीवन में लाख बुरा है, हमेशा उसके बारे में ये ऐसा है वो वैसा है, इसका ये चाल ढाल अच्छा नहीं है, ये वैसा है। लेकिन पता है आप इसके बारे में बोलकर आप क्यों बुरा बन रहे हो प्रभु का नजरों में? ओ खराब आपने किंतु और विषय बोले आपने प्रभु जो कि किंतु खराब होते जानता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन क्या बताया है, परमेश्वर का वचन बता रहा है कि तुम अपना नजर को पवित्र रखो तो तुम्हारा सारा शरीर रोशनी में रहेगा और दिन में चलने वाला लोग कभी ठोकर नहीं खाता है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए आज एक और मेरे संग बोलिए, मेरे संग बोलिएगा, जो चोर है उसको हर कोई चोर नजर आएगा, जो झूठा है उसको हर कोई झूठा नजर आएगा, जो शैतान है उसको हर कोई शैतान नजर आएगा, लेकिन जो साधु है उसको हर कोई क्या नजर आएगा? हाँ, समझ में आ रहा हम लोग कहाँ पे हैं? हाँ, अगर आप पवित्र हो ना, आप हर किसी को पवित्र नजरिया से देखोगे। कई बार पता है ये आंख बहुत तरह का बुरा कराता है। मैं आपको बता रहा, बहुत साल पहले की बात है, मेरे संग लोग ऐसा मेरे संग बुरा बर्ताव किया ना, मेरे खिलाफ में बहुत सारा झूठा झूठा इल्जाम भी लगाना हुआ, बहुत मेरे संग इतना मतलब बुरा किया, मैं क्या बोला आप लोगों को बोल नहीं सकता। लेकिन परमेश्वर पता मुझको क्षमा करना सिखाया, मुझको क्षमा करना सिखाया, और परमेश्वर का उपस्थिति में मैं उन लोगों को क्षमा किया। लेकिन जब तक मैं उन लोगों को क्षमा नहीं किया था, पता है मेरा संग क्या होता था? जब वो तारा हमारे छोटे सामने आसतो ना, हमारे रात आसता। आप लोगों का भी संग अगर कोई कुछ बुरा किया है, आप लोगों का ऊपर छोटे छोटे इल्जाम लगाया, आप लेकिन कोविड नहीं तो वो आप बहुत बुरा किया है, आप देखते ही उसको आपको गुस्सा चला आता है, आप उसको क्षमा करें। परमेश्वर का वचन में लिखा है, मरकुस रचित सुसमाचार, मरकुस में ऐसा लिखा हुआ है, मैं आप सभी के लिए पढ़ देना चाहता हूँ। 11 अध्याय में लिखा हुआ है 26 पद में, यदि तुम क्षमा ना करो तो तुम्हारा पाप भी क्षमा नहीं किया जाएगा, तुम्हारा अपराध परमेश्वर भी जो स्वर्ग में है वो क्षमा नहीं करेगा। इसलिए पता है आप क्षमा करो, तो आप जब किसी को देखोगे ना, आपको गुस्सा भी नहीं आएगा और आपका आंखों का द्वारा पाप भी नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। कई बार क्या होता है कि हम लोग जब परमेश्वर का भवन में आते हैं ना, तो ये आंख हम लोगों से पाप करवाता है। कब पता है? देने के समय में। बाइबल में लिखा है प्रेरितों के काम में, अगर आप देखोगे हन्ना और सफेरा का जीवन, हन्ना सफेरा तारा बोले छिलो, जो हम लोग प्रभु का लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे और प्रभु का राज्य का लिए हम लोग कुछ देंगे। तो हन्ना सफेरा क्या किया था? वो लोग अपना जगह जमीन बिक्री किया और प्रभु का घर बनने के लिए वो लोग देने के लिए कुछ लेकर आना चाह रहा था। लेकिन पता है जब जमीन बिक्री हुआ, जब ताकत चले लोग, ये आंख इतना बुरा है ना जिसका नजर बदल गया। हन्ना सफेरा बाइबल रोए छे एक दूतो लोग एरा स्वामी स्त्री, जब ये लोग जमीन बिक्री किया, प्रभु का राज्य में देने का बात किया था, लेकिन जब मिला तो ये लोग का नजर बदल गया। उतना रुपया देखकर ये लोग क्या किया, कुछ चोरी करके साइड कर लिया अपना लिए, और क्या क्या कुछ लाकर परमेश्वर का राज्य में दिया। बाइबल बताता है परमेश्वर उस भेंट को ग्रहण नहीं किया, और पता है ऑन द स्पॉट वो लोग का डेथ हो गया। ये पाप कैसे हुआ? ये पाप हुआ नजरिया से। इसलिए आंख क्या है पता है? आंख आपको हमेशा पाप का तरफ लेकर जाएगा। मैं आप लोगों को गवाही देना चाहता हूँ। हम लोगों का बीच में वो चाची है
चाची एक बार उठ जाइए, अपने स्थान में खड़े हो जाइए। वो चाची विधवा है, उनका लड़का घर में बीमार है। आप सभी को मालूम होगा कि हम लोग चर्च बनाने के लिए हम लोग जमीन लेने वाले, पता है ना। हम लोग सब कोई कुछ ना कुछ हम लोग का जितना सामर्थ्य है हम लोग मिला रहे हैं और प्रभु का राज्य के लिए दे रहे हैं ताकि चर्च बन सके। आपको पता है चाची विधवा है, उनका लड़का बीमार है। चाची प्रभु का राज्य में एक बार 10,000 रुपया लेकर आया और चर्च का जमीन खरीदने के लिए चाची 10,000 रुपया दिया। वो ये नहीं देखा कि मेरा परिवार कैसे चलेगा, मेरा बेटा बीमार है, लेकिन उसको पता है कि अगर हम प्रभु का राज्य में देंगे तो प्रभु मेरे जीवन में कोई कमी होने नहीं देगा। हालेलुया। और मैं बता रहा चाची, प्रभु मैं उस दिन भी बताया, आज भी बता रहा, प्रभु आपका भेंट को ग्रहण किया है और परमेश्वर आपका परिवार को संभालेगा। आमीन आमीन। आपको पता मैं गवाही दे रहा, आज सुबह में गया था चुचड़ा में, चुचड़ा हुगली, वहां पे हम लोगों का प्रार्थना सभा होता है, चर्च होता है। तो आज सुबह में वहां पे चर्च था। वहां पर एक परिवार है, एक दीदी विधवा, उसका लड़का का यहाँ से ऑपरेशन हुआ था। परमेश्वर ने उसको चंगा किया, अभी वो लड़का एकदम ठीक है, वो गैराज में काम करता है। वो दीदी क्या क्या पता है, वो दीदी ना जमा करता था, उसके बाद भाड़ है तो वो उसमें जमा करता था हर दिन कुछ ना कुछ रुपया। जब वो सुना कि हम लोग प्रभु का राज्य के लिए जब हम लोग जमीन खरीदने वाले हैं, पता वो क्या किया, वो उस भाड़ को उठाया और प्रभु का राज्य में लाकर दिया। और परमेश्वर उसका भेंट को ग्रहण भी करेगा और किया भी है। वो ये नहीं देगा, वो पता वो किस लिए भाड़ में रुपया जमा करता है, ताकि उसके परिवार में अगर कोई मुसीबत आए, कोई विपद समय आएगा तो उस रुपया से वो लोग अपना ट्रीटमेंट इलाज कराएगा। लेकिन उसको पता है कि अगर हम प्रभु का राज्य में देंगे तो मेरा परिवार में कोई बीमारी नहीं पड़ेगा। हालेलुया हालेलुया। और परमेश्वर उसका भेंट को ग्रहण भी किया। लेकिन पता है कई बार क्या होता है, हम लोग जब देने का वक्त आता है ना तो हम लोग का नजरिया बदल जाता है और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्रभु का राज्य में थोड़ा सा होते हैं। बाइबल में लिखा है जो थोड़ा बोएगा वो थोड़ा काटेगा, जो ज्यादा बोएगा वो ज्यादा काटेगा। हालेलुया। इसीलिए देखिए बहुत तरह से हम लोगों का जीवन में पाप होता है। पहला मैं बताया, अगर हम लोग कुछ गंदा देखते हैं नजरों से हमारे शरीर अंधकारे से चले जाते हैं। द्वितीय नंबर का था, हम लोग अगर कोई हम लोगों का बुरा बर्ताव क्या हमारे तक यदि क्षमा ना कोई तो गुस्सा आता है और इसके द्वारा क्या हो रहा है, एक तरह का पाप हो रहा है। तीसरा नंबर बात देने के वक्त में भी हम लोगों का कई बार नजरिया बदल जाता है और हम लोगों का द्वारा पाप हो जाता है। उसके बाद 4 नंबर आप बातों को सुनिएगा, जब हम लोग अपना नजर से कुछ देखते हैं, याद रखिएगा नजर से जब भी हम लोग कुछ देखते हैं ना तो क्या होता है कि वो हम लोगों का ब्रेन में जाकर बात करता है। क्या करता है, ब्रेन में जाकर हम लोगों का मन से बातचीत करता है। इसीलिए बाइबल में लिखा हुआ है, नीति वचन में परमेश्वर का वचन में परमेश्वर ने बोला कि सबसे अधिक अपने मन की रखवाली कर, क्योंकि सबसे अधिक ज्यादा धोखा कौन देता है, मन देता है। आप देखना, आप फोन में कभी ऑनलाइन शॉपिंग करो, फ्लिपकार्ट अमेजॉन आप खोलिए, आप शॉपिंग करिए, उसमें जो जो आएगा फ्लिपकार्ट में आपको जो जो चीज दिखाएगा, आपको ना एक अंदर में एक डिजायर पैदा होगा, एक इच्छा अपना जीवन जन्म होबे कि एटा नीले भालो होबे, एटा नीले भालो होबे। आप कभी बाजार में चाहिए, हाँ कोई भी आप मॉल में चाहिए, आप जब 10 तरह का सामान देखोगे ना आपको वो चीज आकर्षित करेगा, वो चीज आपको ऐसा आकर्षित करेगा कि आपको लेने का मन होगा। क्यों? क्योंकि आप नजर से देख रहे हो और नजर आप आंखों से जब देखते हो ना तो आंख क्या कर रहा है, वो बातों को, वो चीजों को आपका मन का तरफ लेके जा रहा है और आपका मन आपको ये कह रहा है कि ले लो ले लो ले लो। इसी तरह पता है क्या होता है कि आप ध्यान से सुनिएगा, जब कोई ऐसा इंसान जो प्रभु में रहकर भी देखो अपना जीवन को नहीं बदल रहा है, जब कोई इंसान प्रभु में रहकर भी अपना जीवन को नहीं बदला, अब क्या हुआ, वो इंसान बाहर निकला। अब मानो शनि साथे हमारा शत्रु था, प्रभु बोले थे तुम्हें तुम्हारे शत्रु के भालोबासो। क्या बोला, तुम्हें तुम्हारे शत्रु के भालोबासो। प्रभु ऐसा बोले थे तुम्हें तुम्हारे प्रतिवेशी के भालोबासो। अब क्या हुआ, जब हम बाहर निकले ब्रदर शनि को देखे, हमें प्रभु से ढेकर सोचते हमें किन्तु जीवन का बदला ही ना हमारा। इसीलिए क्या हुआ कि मैं जब इसको देखा मुझको गुस्सा आया और वो गुस्सा कहाँ पे आ रहा है, मन में पैदा हो रहा है। और फिर जैसे मन में गुस्सा पैदा हुआ तुरंत क्या हुआ पता है, कनेक्शन है। देखो नजर का, मन का और जुबान का एक कनेक्शन है।
तुरंत मन में गुस्सा उसका लिए आया और तुरंत मुझे ना बाजे बदलते नहीं छोड़े, तुरंत मैं उसके लिए बाजे कुछ गलत कमेंट्स दे दिया। और बाइबल में क्या लिखा है पता है? पहला पत्रस 3 अध्याय 10 पद में मैं आप सबको पढ़वाना चाहता हूं, पढ़िए। ऐसा लिखा हुआ है पहला पत्रस 3 अध्याय 10 पद में, क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है वो अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे। हालेलुया। যারা ভালো দিন দেখতে চায় তারা যেন নিজের মুখ দিয়ে আনা কথা যেন ভেদ না করে। আপনাদের মধ্যে কারা কারা ভালো দিন দেখতে চাইছে? সবাই আমরা দেখতে যাই। প্রভু বলতে है বাজে কথা যেন মুখ দিয়ে না বেরিয়ে আসে। अभी भी बहुत सारा लोग क्या हुआ, अभी देखो अभी प्रभु में है, प्रभु में है, अब क्या हुआ प्रभु में है और टाइम कल में गया पानी भरने के लिए। अब जब टाइम कल में पानी भरने के लिए गया तो सामने वाला भी एक बाल्टी लेकर आया, वो भी बाल्टी लेकर आया, अब उसका लाइन में एक बाल्टी ले ही लिया। अब नजर से ये बड़ा देख लिया कि मेरा लाइन में आके एक बाल्टी ले लिया, तार बोले जा झगड़ा हो गए क्या बाप। आपको पता ये सब कौन करवा रहा है? आप जब नजर से देखा चलो वो एक बाल्टी ले ही लिया, कोई बात नहीं, चलो 2 बाल्टी लेके चला जाओ। बाइबल में लिखा है कि अगर कोई तुमको कहे कि मेरा संग 1 किलोमीटर चलो तो तुम उसके संग 2 किलोमीटर जाना। प्रभु बोला कि अगर कोई तुमसे 1 कुर्ता मांगे तो तुम उसको 2 कुर्ता दे देना। हालेलुया। तो हम लोग प्रभु का लोग हैं। अगर कोई 1 बाल्टी पानी ले ही लिया आपका लाइन में, आप उसको बोलो और 1 बाल्टी नहीं, तो फिर अवपाक हो जाते। आपको पता है देखो संसार का देखने का नजरिया, आपका देखने का नजरिया अलग होना चाहिए, क्योंकि आप प्रभु का लोग हो। आपका नजरिया प्रभु का जैसा होना चाहिए। वर्ल्ड में क्या होता है पता है? आपका परिवार में अगर आशीष आएगा, आपका परिवार में अगर आशीष आएगा, या आपको अगर मानो नौकरी मिला, आप अच्छा, या आप 10th क्लास में पढ़ाई कर रहे हो या HS आपका रिजल्ट अच्छा आया, तो आपका फ्रेंड लोग, आपका आसपास का लोग आपको क्या बोलेगा? पार्टी है ना। लेकिन पता है प्रभु का लोग ऐसा नहीं करता है। प्रभु का लोग क्या करता है? अगर आपका जीवन में आशीष आया, प्रभु का लोग क्या करेगा? आपको देखा कि विमल भैया के जीवन में परमेश्वर ने काम का उसको नौकरी दिया। अब प्रभु का लोग क्या करेगा? भैया का परिवार को अपना घर में बुलाएगा, पार्टी देगा। हालेलुया, हालेलुया। ये होता है प्रभु का लोग। আমাদের এখানে কি হয় না, জন্মদিনে খাওয়াতে হবে, ঠিক है। घर में अगर कोई छोटा बच्चा जन्म लिया खावाते होबे, हाँ क्यों मरे गेले खावाते होबे, ठीक है। বিয়েতে খাওয়াতে হবে। কিন্তু বাইরে দেশেতে যদি আপনি যাবেন না, বিদেশেতে এইভাবে হয় না। বিদেশেতে ভাবুন যদি আমি আপনাকে ডাকলাম আমার জন্মদিন, আমি ডেকেছি আমার বাড়িতে कि আমার জন্মদিন, ठीक है, और अमी रेस्टोरेंट, और वो विदेश में क्या होता है ना, सब कुछ रेस्टोरेंट से ऐसा पार्टी वार्टी में खाना वाना आता है, होटल से, बड़ा बड़ा 5 स्टार होटल से। तो क्या है कि अगर मैं आपको बुलाया अपना घर पर, तो मैं खाना वाना सब का तैयारी कर लिया, लेकिन पता है आप खाने के बाद बिल आपको भरना पड़ेगा। समझ रहे हो मेरे बात को? हाँ, দেখেছি আমি নিজের বাড়িতে যদি এটা বিদেশ থাকতো তাহলে खाने पीने का हम सब का आयोजन किए, किंतु खावर पर आपको बुलाए, आप खाया, लेकिन बिल किसको भर के जाना पड़ेगा? आपको भर के जाना पड़ेगा। लेकिन इंडिया में क्या, इंडिया में वैसा नहीं है। हम लोगों का भारत में क्या है, सब चीज में आपको खिलाना पड़ेगा, खिलाना पड़ेगा। हाँ, और बहुत सारे लोग नजर से क्या पाप करता है सुनिए, हम बता रहे। जब बिये बाड़ी से जावे ना, ठीक है, घर में लिमिट में खाया जाता है, लेकिन बिये बाड़ी में जब देखा गला तक ने माथा तक सर तक खा लिया, আর তারপরে এসে বলছে পাস্টার আমি অসুস্থ হয়ে পড়েছি, হ্যাঁ অম্বল পড়ে গিয়েছে, বুকে জ্বালা, পেটে জ্বালা, প্রার্থনা করে দিন। এটা কেন পাস্টার কি প্রার্থনা করবে বলুন? आपको नजर से पाप किया, आपका जितना बॉडी जो तो नेबे तो खान, आप क्यों ज्यादा लालच किया? आपको पता है नजर क्या करता है? आपका आंखों से, लेकिन क्या होता है ना, लालच भी आता है। जब हवा आदम को चकोन अदन का वाटिका में रखा गया था, तब क्या हुआ बोलिए? परमेश्वर आदम और हवा को बोला था कि यही अदन वाटिका, ईडन गार्डन तक पहुंचे, यहाँ का सब पेड़ का फल खाना, लेकिन वो जो बीच में जो पेड़ है, हाँ अच्छा और बुरा का फल वाला पेड़, उसका फल तुम लोग मत खाना। जीवन का पेड़ का जो फल है उसको तुम लोग मत खाना। और देखे क्या हुआ, हवा जब वहां पे गया शैतान उसको उसकाया,
वो देखो आंखों से देख रहा है फल को, फलটা দেখতে কত সুন্দর লাগছে, আর শয়তান তাকে लोभ दिए दिलो और बोलो खेने और वो खाया और उसी वक्त परमेश्वर का आज्ञा को उल्लंघन करने के वजह से ताদের জীবনে যে পাপ চলে এলো। इसलिए पता है ये आंख क्या करता है, लालच भी दिलवाता है। इसलिए परमेश्वर का वचन आज कहता है कि तू अपने नजरों को पवित्र रख तो तेरा सारा शरीर उजियाले में रहेगा। और जरा दीने के थाके तारा को कुनो ठोकर नहीं खाता है। हालेलुया। अगर आप चाहते हो अपने जीवन में आप ठोकर नहीं खाना चाहते हो तो आपको यही काम करना होगा कि आपको अपने आप को उजियाले में रखना होगा और प्रभु का आज्ञा में चलना होगा। अगर आप चाहते हो एक अच्छा दिन देखना तो आपको क्या करना होगा, अपने जुबान से कभी भी अनाप शनाप बात किसी के लिए नहीं निकालना होगा। और आप देखो, आप अच्छा दिन भी देखोगे और आप हमेशा उजियाले में जब चलोगे आपको कभी ठोकर भी नहीं लगेगा और आप एक आशीषित जीवन प्रभु में जियोगे। पता है बाइबल में जो बात लिखा हुआ है, जो कोई इस आज्ञा को मानता है ना, बाइबल का जो कोई आज्ञा को मानकर जीता है वो अपने जीवन में एक बुद्धिमान इंसान है। वो अपने जीवन में कभी दुखी नहीं होगा। उसका जीवन में कुछ रहे या ना रहे फिर भी वो दुनिया का सबसे बड़ा अमीर आदमी और सबसे ज्यादा खुशी वाला आदमी रहेगा। हालेलुया। इसलिए प्रभु का आज्ञा में जीना सीखिए, देखिए आपका जीवन बहुत आशीषित रहेगा। आइए इस समय हम लोग आंखों को बंद करें और प्रार्थना करेंगे इस समय प्रभु के पास। आज के अनेक ধরনের প্রভু আমাদেরকে কথা শেখালো পবিত্র আত্মা, কিন্তু সব বাতों में